हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 इन दिनों हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 8.3 जो है हमारी एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन 3rd सॉल्व किया था और क्वेश्चन 4th का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज को। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 3rd क्वेश्चन से। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका प्रूव करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपने इसको सॉल्व अगर कर रखा होगा तो पहली बार करने में थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन एक दो बार करने के बाद एकदम इजी हो जाता है क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। देखो आपको वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले वही बात कि हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर। 1 माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा बाय sin थीटा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। अब देखो कॉट थीटा को आप लिखोगे cos थीटा बाय sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को आप लिख दोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक एक स्टेप चलते जाते हैं आगे। लाइन खींचती जाती हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। क्लियर। अब इनको अभी नहीं छेड़ेंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज मैंने लिख दिया। इनका मैंने एलसीएम ले लिया sin थीटा, यहाँ दोनों जगह मैंने 1 लिख दिया। 1 का साइन में डिवाइड किया, यहाँ आ जाएगा sin थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल cos थीटा प्लस ये cos थीटा बाय sin थीटा मैं एज इट इज लिख देती हूँ। यहाँ नीचे मैंने एलसीएम ले लिया cos थीटा, 1 का cos में डिवाइड किया एज इट इज cos थीटा माइनस cos से cos कैंसिल, तो ये हो गया sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक। बस मैंने इनकी वैल्यूज लिख दिया, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। आगे देखो, ठीक है, अगले स्टेप पर चलते हैं। अब इनको अपन सिस्टमेटिक क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये मैंने लिख दिया। ये रिवर्स हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। कैसे लिखा समझ में आ गया। sin बाय cos ये लिख दिया, ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये साइन माइनस cos नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है तक तीनों स्टेप। स्टेप नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 पर। यहाँ देखो काम दिखाई दे रहा है, अलग अलग लिखे हुए जिनकी वैल्यूज हम सेम लिख दें, एक साथ लिख दें। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर। प्लस ये हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ आप एलसीएम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ आपके पास वैल्यू है sin माइनस cos थीटा, यहाँ आपके पास वैल्यू है cos माइनस sin थीटा। तो हम अकॉर्डिंग टू द लॉ इसको चेंज करते हैं, साइन को cos की जगह लेकर आएंगे तो ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि प्लस की जगह यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसका जब हम साइन चेंज करेंगे तो इसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 5 के अंदर इसको आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये एज इट इज, यहाँ प्लस की जगह साइन आ जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, अब ये चेंज हो जाएंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखो स्टेप नंबर 5 हो गया। स्टेप नंबर 6 एलसीएम ले सकते हो आप। यहाँ पर साइन और cos एलसीएम आ गया, साइन थीटा cos थीटा एलसीएम आ गया, और ब्रैकेट दोनों का सेम है तो ये आ गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर। cos और ब्रैकेट कैंसिल, क्या बच गया, साइन, साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, साइन क्यूब थीटा माइनस का साइन,
साइन और ब्रैकेट कैंसिल हो गए, कॉस थीटा बचा, कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कॉस क्यूब थीटा। अब याद करो 9th क्लास में आपने याद किया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर याद हो तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या था, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब को सॉल्व करने का। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखो ये है ए और ये है बी, क्या लिखना है पहले, ए माइनस बी, तो आप लिखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर लिखोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा, ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे आपके पास आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करें, देखो आपको वैल्यू क्या लेकर आनी है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये कैसे आएगा, अब इनको हम अलग अलग लिख देते हैं। अलग अलग कैसे, अब आप लिखोगे जैसे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसके नीचे भी है, और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसके नीचे भी आपने अलग से लिख दिया। ये कैंसिल आउट हो गए, 1 आ जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, और ये हो गया 1, हेंस प्रूव्ड। ये 7th स्टेप हो गया, ये 8th हो गया, एंड दिस वन इज 9th, एंड ये लास्ट हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन देखकर ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा बोर्ड पूरा ही भर गया तो हमसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इतना कठिन नहीं है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो 10 की जगह आपने लिखा साइन बाय कॉस, 1 बाय कॉट की जगह आपने लिखा कॉस बाय साइन, कॉट हो गया कॉस बाय साइन और 10 हो गया साइन बाय कॉस। ठीक है, अब इनको डिनोमिनेटर लेके सॉल्व किया, इन दोनों का एलसीएम आ गया साइन थीटा, 1 से साइन में डिवाइड किया साइन थीटा, माइनस साइन से साइन कैंसिल, कॉस थीटा एज इट इज, 1 का कॉस में डिवाइड किया कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन एज इट इज। अब आपने इनको सही क्रम में लिखना है, साइन बाय कॉस लिख दिया, ये रिवर्स हो गया, कॉस बाय साइन लिख दिया, ये रिवर्स हो गया, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर, ये एज इट इज, साइन का साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर, ये एज इट इज। अब इन दोनों का आप एलसीएम नहीं ले सकते, इन दोनों की साइन चेंज है, इनके साइन को कन्वर्ट करने के लिए हम इस साइन को चेंज कर देंगे, ये साइन माइनस हो जाएगा, ये साइन बाय साइन माइनस कॉस हो जाएगा। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, साइन माइनस कॉस कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा ये यहाँ आ गया, कॉस से कॉस कट गया, ब्रैकेट कैंसिल, क्या बच गया साइन, साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया साइन क्यूब, साइन और ब्रैकेट कैंसिल, कॉस बच गया, कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कॉस क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से आगे सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए था वहाँ साइन लिख दिया, जहाँ बी था कॉस लिख दिया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये आ गया। अब इनको आप अलग अलग लिख दें, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ लिख दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ लिख दिया, ये कैंसिल हो गए, 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक, 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, और प्लस इनकी वैल्यू आ गई 1। और इस तरह हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 के 4th क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, इतना लेंदी नहीं जितना हमने पिछला क्वेश्चन किया था। इसमें आपको वही एलएचएस को सॉल्व करके हम आरएचएस पर ले आते हैं। अब कैसे लाते हैं वो देखो आप इस एक्सरसाइज में ही देखोगे कि ये जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है ना, इनको आपको किसी भी तरीके से आरएचएस के इक्वल लाना है, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, जहां जहां आपका दिमाग दौड़ रहा है वहां फॉर्मूला अप्लाई करके आपको एनी हाउ आरएचएस इक्वल प्रूव करना है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ सेक है, यहाँ कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, सेक को आप 1 बाय कॉस लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 1 बाय कॉस, ए थीटा होता तो हम थीटा लिखते, ए है तो हम ए ही लिखेंगे, और फिर यहाँ आपने सेक को लिखा 1 बाय कॉस,
क्लियर। अब देखो यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इनको। cos a 1 से डिवाइड किया, cos a एज इट इज, प्लस cos से cos कट गया 1, ये हो गया 1 बाय cos। अब क्या करें, रिवर्स कर दें, इसको आप लिखोगे cos a प्लस 1 अपॉन cos a मल्टीप्लाइड बाय cos a अपॉन 1, यही होगा, कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, cos a प्लस 1। आपको क्या लाना है, साइन स्क्वायर a माइनस अपॉन 1 माइनस cos a। अब आप क्या करोगे, देखो रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या है अपने पास, cos a प्लस 1। अब और कोई तरीका तो है नहीं सॉल्व करने का, तो अब अपन क्या करते हैं, cos a प्लस 1 है ना, तो इसको क्या करें कि यहाँ पर हम क्या करें कि इसको हमने 1 प्लस cos a भी लिख सकते हैं और cos a प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस cos a। अब क्या करें, इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस ए। ये नीचे 1 माइनस कॉस है ना, इसीलिए इसको हमने 1 माइनस कॉस की टर्म्स में चेंज कर दिया। a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस थी। मिल गया क्या, RHS के बराबर हो गया, बस सॉल्व हो गया। लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4th भी सॉल्व। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था ये तो हमारा। देख लो सेक की जगह 1 बाय कॉस लिख दिया, एलसीएम ले लिया, कट रहा था जिनको काट दिया, 1 प्लस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ गया ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस ए हमारा करेक्ट आंसर आ गया, जो कि RHS के इक्वल है। और इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव कर दिया। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसको सॉल्व करके आपको लाना है बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। अब कैसे लाया जाए, और कोई तरीका तो दिखाई दे नहीं रहा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि पूरे क्वेश्चन को LHS जो है ना हमारा, यहां आप लिख दो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे करें, साइन से, साइन ए। यानी कि क्वेश्चन में जो जो न्यूमरेटर में डिजिट्स हैं और जो जो डिनोमिनेटर में है, उन सभी को आपको किससे डिवाइड कर देना है, साइन ए से। आप कैसे लिखोगे, देखो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर कंप्लीट। आप डिनोमिनेटर को लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्लियर, सबको, सबके नीचे आपने क्या लगा दिया, साइन ए का यूज कर लिया। अब इनकी वैल्यूज लिख दो। देखो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया 1, प्लस 1 अपॉन साइन हो गया कॉस ए। ठीक, आगे देखो कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर। अब देखो कि आगे कैसे इसको सॉल्व करना है आपको। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, कॉसेक और कॉट को एक साथ लिख दें, 1 को आगे लिख देते हैं। कैसे लिखें, देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना, ये दोनों तो प्लस के ही हैं। और इसी तरह इसको अपन कैसे लिख दें, कॉट ए, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, -1 अलग लिख दिया, और 1 प्लस कॉट ए ये तो एज इट इज है, और माइनस कॉसेक ए केवल इनकी आगे पीछे किया है।
अब देखो आगे कैसे सॉल्व करना है। अब आगे और कोई तरीका तो है नहीं सॉल्व करने का, तो कॉट और कॉसेक को आपको 1 के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। कॉट और कॉसेक को 1 के टर्म्स में आप कैसे चेंज करोगे, देखो तो इसको अपन वैसे ही लिख देते हैं जैसे इसको 1 के टर्म्स में, तो इसको अपन लिख देते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, देखो आगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, और इस 1 की जगह अब मैं क्या लिखूंगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। समझ में आ गया क्यों लिखा, क्योंकि 1 की टर्म्स में कॉट और कॉसेक की वैल्यू यही होती है, फॉर्मूला याद करो। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब उनका क्या करना है आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको कैसे लिखोगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, और कैसे लिखोगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे आपको एज इट इज लिख देना है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब क्या करें, देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में है, इसको बाहर क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो इसको आप ऐसे लिख दो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, माइनस का साइन हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो है। अब आगे देखो कि ये आपने एज इट इज बाहर कॉमन निकाल लिया, इससे ये कैंसिल हो गया 1, ये माइनस एज इट इज कॉसेक ए कॉट ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे हो गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ कितना है 1 है, और बाहर किसका साइन है, बाहर आपके पास साइन है किसका, माइनस का। तो इसको अब आप कैसे लिखोगे, 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। नीचे आ गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। सेम है 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हेंस प्रूव्ड। ये करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपको लेकर आना था। इसको पूछ ली कितनी, चलिए तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और एकदम इजी सा क्वेश्चन है वो, तो अगला वाला तो 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसके बाद अब अपने फिर शायद 3 या 4 क्वेश्चन और बचेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन है हमारा रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 ए। इसको सॉल्व करना एकदम इजी सा क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, केवल इस क्वेश्चन को आपको एलएचएस जो साइड है इसको रेशनलाइज करना है। इसको आप लिखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, एज इट इज लिख दिया आपने। 1 माइनस साइन ए है ना यहाँ पर, इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसके अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। तो अब आप क्या लिखोगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए आपने कितनी बार लिखा, 2 बार, तो ये हो गया रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। नीचे है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो इसको आप क्या लिखोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी है ये, तो इसको जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करें, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ये हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर हटा दें, रूट को हटाएंगे तो रूट
का साइन हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा दोनों पर से। इसको कैसे लिखोगे आप, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर हटेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग लिख दो। ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस हो गया टेन ए, और यहाँ हमारा हो गया LHS और RHS इक्वल, हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये तो 1-2 बार आप करोगे ना, उसमें अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9 को, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है। तो यहाँ तक की सारी तैयारी कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगली क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि इसका कई बार रिवीजन हमारा हो जाएगा। तो चलो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।